हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। जैसे कि आप लोग टॉपिक देखे होंगे, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एक पॉइंट हमारा है अंकोर वट द एट्थ वंडर। जो हमारा यहाँ यूनेस्को के द्वारा अंकोर वट को 8 वंडर के नाम से यहाँ पे नवाजा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और इसके जो अंकोर वट जो टेम्पल है, इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसको कौन बनवाया है जिसके बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में हम लोग को पक्का ये क्वेश्चन अंकोर वट से कंफर्म है कि आएगा ही। सो आइए सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो कि अंकोर वट के बारे में, कि अंकोर वट का नाम कैसे पड़ा या अंकोर वट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए समझते हैं। अंकोर वट लोकेटेड इन कंबोडिया इज द लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। ये जो अंकोर वट है ये कंबोडिया में है। ये लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट है, जो कि पूजा करने वाली मोन्यूमेंट्स में सबसे लार्जेस्ट मोन्यूमेंट्स ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। बिल्ट इन द 12th century by King Suryavarman II, this architectural marvel is not only a temple but also a symbol of Khmer civilization. Its name Angkor Wat translates to the city of temples. मेनली जो अंकोर वट जो है, ये टेम्पल को बनवाए गए थे एक राजा के द्वारा, जो कि सूर्यवर्मन II थे, जो कि 12th सेंचुरी में ये बना था टेम्पल। और इसका जो आर्किटेक्चरल मार्बल है, ये नॉट ओनली ये टेम्पल के लिए बट ए सिंबल ऑफ किसका है, खेमेर सिविलाइजेशन का एक सिंबल है, जो कि इसका मार्बल पे पता चलता है हम लोग कि ये खेमेर सिविलाइजेशन का एक सिंबल टाइप है। ठीक है, इसका मार्बल। इसके बाद बात करें तो अंकोर वट का मेनली नाम का मतलब जो होता है, ये सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से अंकोर वट का मतलब मीनिंग निकलता है इस टाइप में। अंकोर वट मतलब मेनली क्या, सिटी ऑफ टेम्पल्स, रिफ्लेक्टिंग द वास्ट कॉम्प्लेक्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ। जो यहाँ पे कितना बड़ा पार्ट था उसका, ये पार्ट के बारे में अंकोर वट में यहाँ पे बताया जाता है, जो कि सिटी ऑफ टेम्पल्स के बारे में जाना जाता है। ये एक एरियल व्यू है अंकोर वट का। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अंकोर वट, इसमें मेनली हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड करता है अंकोर वट, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अंकोर वट में मेनली क्या, टू ट्रूली अप्रिशिएट अंकोर वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स historical significance. It was originally dedicated to Hindu god Vishnu, but later transformed into a Buddhist temple. Mainly क्या कि अगर अंकोर वट के इतिहास के बारे में हम लोग को जानना है, तो सबसे आगे इसके हिस्ट्री में बात करेंगे कि ये डेडिकेट किया गया था, ये मंदिर बनाया गया था लॉर्ड विष्णु के लिए। लेकिन कुछ सेंचुरी के बाद ये इसको बौद्ध धर्म में इसका मान देने लगा, बौद्ध धर्म को ये डेडिकेट किया गया दोबारा में। ठीक है, फर्स्टली ये लॉर्ड विष्णु को, जो कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है। उसके बाद में कुछ सिंबल्स मिलते हैं जिसमें ये बौद्धिज्म का डेडिकेशन पता चलता है। द इंट्रिकेट कार्विंग ऑन द वॉल्स डिपिक्ट scenes from the Hindu mythology and history events, providing a unique glimpse into the cultural and religious evolution of the region. There is a figure of Lord Vishnu on the walls of the temple. That is this figure, which is as seen as the 12th century. The structure must be some type broken, but the temple gleams luxurious to see that the 12th century monuments. Let's talk about the architectural brilliance of Angkor Wat. Mainly architectural means the symmetry and the design and the construction of that monuments were most amazing. Such see that the monuments and the sculpture in a symmetry that the people see and believe that its own engineering in the 12th century about Khmer people. Its stunning and symmetry, intricate bas relief and towards each towards the sky. जितना टावर उसमें था, सभी टावर स्काई में
यहाँ पे दिखते हुए कि स्काई के डायरेक्शन में टावर्स को बनाया गया था। द प्रिसीजन एंड द स्केल ऑफ द कंस्ट्रक्शन बॉगल द माइंड एंड शो केसिंग द एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ द खेमेर पीपल। मेनली उन लोग का जो खेमेर पीपल का जो एडवांस कंस्ट्रक्शन था वो देख के आज भी आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उस टाइम में भी क्या सिमेट्री था, क्या वहाँ पे स्केल का यूज किया गया था, कि आज भी वो बिल्डिंग को कितना इंजीनियर मिल के भी नहीं बना सकते हैं, जो कि एक खमेर ग्रुप वहाँ पे उस कंस्ट्रक्शन को किया था 12th सेंचुरी में। ये सोचने वाली बात है। आइए कुछ यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के, यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स अंकोर वट में हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अंकोर वट का मॉन्यूमेंट्स है, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ इस टाइप में सिमेट्री लगा हुआ है कि देखकर माइंड बॉगल हो जाएगा कि क्या बना सकते हैं 12th सेंचुरी में इतना अच्छा बिल्डिंग। इसके बाद कुछ सिंबलिज्म के बारे में जानेंगे कि मिस्टीरियस, और इसका मिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बियॉन्ड इट्स फिजिकल ग्रैंडियर और अंकोर वट इज सराउंडेड इन सिंबलिज्म ऑफ मिस्टीरियस। The alignment of the temple with the celestial bodies and particularly during the sunrise and the sunsets adds an ethereal dimension. मेनली जो यहाँ पे देखा गया है अंकोर वट में, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो ये बिल्डिंग का कुछ अलग ही आकर्षण हो जाता है कि इस टाइप में ये बनाया गया है कि सनराइज में आप देखें तो ये बिल्डिंग बहुत ही सुहावना कलर में आपको चेंज होते दिखेगा, और इस पे जो रेज आते हैं वो अलग ही टाइप का आपको माइंड को बॉगल करेंगे। तो कुछ ही इस टाइप में ये अंकोर वट का बिल्डिंग को बनाया गया था, टेम्पल्स को बनाया गया था। अंकोर वट में माना जाता है बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा कि इसमें कुछ चेम्बर्स हैं, कुछ सीक्रेट चेम्बर्स हैं जिनको खोजना बाकी है। वो चेम्बर्स भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मिस्टीरियस चैम्बर्स मौजूद है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग। दिस इज द फिगर रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु विच इज पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट द ओशियन सराउंडिंग्स ऑफ वाटर। मेनली इन द हिंदी लैंग्वेज भी कंसिडर जो हमारा यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था उसमें का ये दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है लॉर्ड विष्णु के द्वारा। ये लॉर्ड विष्णु हमारे हैं, यहाँ पे समुद्र मंथन कुछ इस टाइप में हो रहा था। ठीक है, तो ये फिगर उस टाइप से रिलेटेड वहाँ पे इनकार्व किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी का यहाँ पे डेडिकेशन किस रूप में इस मंदिर में किया हुआ था। बौद्धिज्म को हिंदू के बाद आया, ठीक ना, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो डेडिकेशन था वो यहाँ पे अभी भी इनकार्व्ड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एफर्ट्स के बारे में कि जो ये प्रिजर्व हो रहा है, तो इसका प्रिजर्वेशन ऑफ अंकोर वट इज़ ग्लोबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इसका हम लोग को रख रखाव करना है, ये पूरा ग्लोबली वर्ल्ड का है मॉन्यूमेंट्स है, इसको वर्ल्ड का यहाँ पर रख रखाव करने में हेल्प करना चाहिए। कंबोडिया में है मेनली, लेकिन इसका जो पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे 8th वंडर के रूप में जाने जाने वाले हैं। तो इसका जो अभी यहाँ पे जो सिटीज़ में हम लोग का टूरिस्ट लोग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कि इतना ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, तो ये सभी का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस जगह को सुरक्षित रखें। द साइट फेस चैलेंज सच एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड वार एंड टूरिज्म इफेक्ट वी विल delve into the ongoing efforts to safeguard this cultural treasure future generations। मेनली क्या कि ये मॉन्यूमेंट्स हमारा बहुत सारे चीज़ों को झेला है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वार्स, टूरिज्मिक इम्पैक्ट, ये सभी चीज़ों को। जैसे कोई बार हो रहा है तो उसका भी वहाँ पे चर्चा है कि वहाँ पे गोली का निशान यहाँ पे है मंदिर पे। तो वो सभी चीज़ों को झेल कर आज इस टाइप में मंदिर बचा हुआ है, तो इसका हम लोग पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मंदिर को हम लोग सुरक्षित रखें। तो ये और बातों को बात करेंगे। ये एक एरियल व्यू यहाँ पे है मंदिर का, जो कितना बड़ा यहाँ पे एकर्स आप देख सकते हैं, कितना बड़ा एकर्स में यहाँ पे मंदिर को बनाया गया है। अप्रॉक्स यहाँ पे एकर्स हम बताने जा रहे हैं आपको। अंकोर वट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड कवरिंग सम 400 acres
और 160 हेक्टेयर्स एंड मार्क्स द हाई पॉइंट ऑफ खमेर पीपल्स। मेनली जो यहाँ पे बात किया गया कि अंकोर वाट जो हमारा है यहाँ पे 400 हेक्टेयर्स में एकर्स में बना हुआ है, जो कि अप्रॉक्स 160 हेक्टेयर्स होते हैं। तो ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है आप समझ सकते हैं कि इसका फॉरेस्ट और टेम्पल्स को मिलाकर ये 400 एकर्स यहाँ पे बना हुआ है। द कॉम्प्लेक्स मेन टेम्पल अंकोर वाट इज 4 टाइम्स बिगर देन वाटिकन सिटी। ये जो टेम्पल है ये मान सकते हैं जो वाटिकन सिटी है, जो मोस्ट पॉपुलर सिटी यहाँ पे है, उससे 4 टाइम्स बड़ा है और एंड टू कवर एन लार्ज एरिया दैन मॉडर्न डे पेरिस। जो पेरिस यहाँ पे है पेरिस, उससे भी ये बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है अंकोर वाट होगा। तो आप लोग भी यहाँ पे टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे जो कि हम लोग बात करने वाले थे अंकोर वाट के बारे में। तो यहाँ पे पूरा होता है। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड एंड फैमिली।